चलिए सर, आज हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर लेके आ गए हैं। आपका जहाँ तक मेरा बता चुके थे सर, कितना तक बता चुके थे? आपका 1 नंबर का सभी क्वेश्चन बता चुके थे। आपका 2 नंबर से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। और 2 नंबर का देखिए हम लोग प्रतिस्थापन विधि से सभी को हल करने वाले हैं। प्रतिस्थापन विधि हम लोग को क्या बोलता था सर? प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक के जगह दूसरा बैठ जाना, एक के जगह दूसरे को बिठा देना, यही प्रतिस्थापन बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर का क्या बोल दिया? देखिए आपको क्वेश्चन क्या बोल दिया है सर? 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए तथा इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बोल दिया सर y = mx + क्या बोल दिया? 3 बोल दिया है, ठीक है। आपका इक्वेशन क्या दे दिया है सर? देखिए इक्वेशन क्या दे दिया आपका? 2x + 3y = क्या दे दिया है? 11 दे दिया है। और दूसरा दे दिया आपका क्या सर? दूसरा आपका दे दिया 2x - 4y = -24 दे दिया है। यही चीज़ दिया हुआ है। फिर एक इक्वेशन हमको दिया, उसमें x और y का वैल्यू बैठा देंगे तो आराम से मेरा निकल जाएगा, ठीक है। आराम से मेरा निकल जाएगा। सर आप वीडियो में यदि नया है, मेरा चैनल में नया है, तो चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को थोड़ा प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि 8 बजे जब भी मेरा वीडियो अपलोड हो तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए। सर एनसीईआरटी के जितना भी चैप्टर है बारीकी से हम लोग हल करने वाले हैं और इस बार फिर एग्जाम में हम लोग 100 में 100 जाने वाले हैं, ठीक है सर। तो चलिए क्वेश्चन की ओर आते हैं। बहुत अच्छा तरीका से इसके पहले वाला वीडियो पर आपको समझाए थे कि प्रतिस्थापन विधि से कैसे इक्वेशन को हल करते हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए इसको आप इक्वेशन 1 मान लिया और इसको क्या मान लिया? इक्वेशन 2 मान लिया, ठीक है। अब यहां से देखिएगा 2x + क्या हो गया? 3y = क्या हो गया सर? 11। कोई दिक्कत? क्योंकि इक्वेशन 1 से हम लोग इक्वेशन 3 प्राप्त करते थे। इक्वेशन 1 से हम लोग क्या करते थे? इक्वेशन 3 प्राप्त करते थे। बहुत अच्छा से सिखाए थे सर। अब यहां से देखो 2x = क्या हो जाएगा? आप निकालिएगा तो 11 - क्या हो जाएगा? 3y, ठीक है सर। अब यहां से देखिएगा आगे इसको हल यदि हम लोग कर देंगे तो x बराबर आप कितना प्राप्त कर लीजिएगा? 11 - 3y अपन में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ये इसको इक्वेशन 3 प्राप्त कर लिए। यानी आप बोलिएगा सर इजी लग रहा है, कैसे? क्योंकि एक इक्वेशन आपका दिया हुआ है, दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है। फर्स्ट वाला इक्वेशन से हम लोग इक्वेशन 3 प्राप्त कर ले रहे हैं और इक्वेशन 3 का जो वैल्यू आ रहा है वो इक्वेशन हम लोग 2 में बैठा देंगे, क्योंकि इक्वेशन 1 से जो हम लोग निकाले थे तो 1 में ना बैठाते हुए 2 में बैठाएंगे, क्योंकि 1 में यदि आप बैठा देते हो तो 0 प्राप्त हो जाएगा, कोई से मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए इक्वेशन 2 में हम लोग बैठाएंगे। इक्वेशन 3 कहां से आया? इक्वेशन 1 से। और इक्वेशन 1 से जो 3 का वैल्यू x का मान आया वो इक्वेशन किस में बैठा देंगे? 2 में बैठा देंगे, ठीक है। अब यहां से देखिए हम लोग थोड़ा सा यहां पे लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। अब बोलिएगा सर ठीक है। अब यहां से आगे हम लोग इसको हल करते हैं। x का मान हम लोग कितना निकाल चुके थे? 11 - 3y। 11 - कितना निकाल चुके हैं सर? 3y निकाल चुके हैं। y क्या है? 2 है। अब यहां से देखिए x का मान इसमें बैठाएंगे, समीकरण 2 में बैठाएंगे, तो यहां पे पहले 2 है तो 2 लिख दिए और x का मान हम लोग कितना निकाले थे? 11 - 3y बाय कितना हो गया? 2, ठीक है यहां तक। और माइनस क्या हो गया? 4y = क्या हो गया? -24। यहां तक ठीक है मेरा। अब यहां से देखिए 2 को अंदर कर दीजिएगा तो कितना दे दिया? 22 माइनस कितना दे दिया? 6y अपन में कितना हो गया सर? 2। या 2 को कैंसिल भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, आराम से बन जाएगा। अब बटे में कितना आ गया? 1 आ गया और -24 दे दिया। इसका एलसीएम कितना दे देगा सर? तो आप बोलिएगा सर एलसीएम कितना दे देगा? 2 दे देगा, ठीक है। और यहाँ पे जैसे था वैसे रह जाएगा, क्योंकि 2 से 2 को भागा दीजिएगा तो 1 आएगा, 1 से पूरा को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो -6y हो जाएगा। माइनस ये हो गया सर, यहाँ से 1 से 2 को भागा दीजिएगा तो 2 आ जाएगा, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो -8y दे देगा, = -24 दे दिया। अब ये 2 जाके देखिए इधर डिवाइड में है, इक्वल टू उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? मल्टीप्लाई में हो जाएगा। यानी 22 माइनस कितना हो गया? 14y और यहाँ से हो जाएगा -48 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा आगे इसका स्टेप बना रहे तो -14y = -48 और ये प्लस में 22 है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। कोई दिक्कत? आप बोलिएगा सर कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है। तो -14y = कितना हो गया? यहाँ हो गया 0 और यहाँ हो गया 7, ठीक है। कोई दिक्कत सर? आप बोलिएगा सर कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है,
कोई प्रकार का दिक्कत नहीं, आराम से बना रहे हैं। मजा लग रहा है किन सो बताइए। आप वीडियो स्किप मत कीजिएगा, सिर्फ आंसर देखने के चक्कर में मत जाइएगा, स्क्रीनशॉट मारने के चक्कर में मत जाइएगा, नहीं तो आपका पूरा चैप्टर वीक रह जाएगा। आपको हर एक स्टेप सीखना है सर। आप 30 मिनट का तो समय निकाल ही सकते हो, 30 मिनट में आपका पूरा कंप्लीट करवा देते हैं। 30-30 मिनट का लगभग वीडियो आता है, तो उससे आप थोड़ा सा आप अपने आप में सब्र रखिएगा कि किस प्रकार से सर बना रहे हैं, किस प्रकार से सर बता रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा माइंड लगाइएगा और थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से y बराबर जब आप फाइंड करोगे तो कितना बच जाएगा सर, -14 बच जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, कितना बार में चल गया, 5 बार में। अब बताइए कि x का मान आपका कितना प्राप्त हो गया, y का मान कितना प्राप्त हो गया। आप यहाँ से देख पा रहे होंगे तो y का मान कितना प्राप्त हो गया, 5 प्राप्त हो गया। अब y का मान आप क्या कीजिए, समीकरण 1 में नहीं 3 में बैठाइए। y का मान किस में बैठा दीजिएगा, समीकरण 3 में बैठाइए, ठीक है। आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहे हैं। अब x बराबर हो गया 11 माइनस, यहाँ से देखिएगा 3 - 3y था, तो y की जगह आपको कितना बैठाने के लिए बोले हम, 5 बैठाने के लिए बोल दिए, और बटे में कितना था सर मेरा 2 था। तो x बराबर आप निकालें तो यहाँ से कितना हो गया, 5 तिया 15 हो गया, 5 तिया 15 बटे 2 हो गया, यानी -4 बटे कितना हो गया 2, यानी देयरफॉर x इक्वल टू आपको कितना प्राप्त हो गया सर, -2 प्राप्त हो गया। कितना प्राप्त हो गया, -2 प्राप्त हो गया, ठीक है। क्या प्राप्त हो गया सर, -2 प्राप्त हो गया। अब यहां से देखिएगा इसका आगे किस प्रकार बनेगा, इसके आगे आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है, उसमें आपको क्या करना है कि जो वैल्यू लाएं x और y को और उसमें बैठा देना है, और उसमें m का वैल्यू निकालने के लिए बोल दिया है। आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा कि एक इक्वेशन दिया हुआ है, उसमें m का वैल्यू निकालने के लिए बोला था। तो उसके पहले सबसे पहले मेरा क्या था कि x और y का वैल्यू निकालना था, x और किसका, y का वैल्यू निकालना था। तो x और y का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिए, x का वैल्यू आ गया -2 और y का वैल्यू आ गया 5। वहां से हम लोग क्या करेंगे, m का वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ का पहले स्क्रीनशॉट आप लीजिए एक बार, क्योंकि जगह नहीं है, ठीक है सर। अब यहाँ पे देखिएगा कि आपका क्या दे दिया, इक्वेशन दे दिया यहाँ पे, क्या y बराबर mx प्लस क्या दे दिया, 3 दे दिया। अब यहाँ से देखिएगा कि आप बताइए कि y का वैल्यू आप कितना निकाले थे, तो आप बोलिएगा सर 5 निकाल दिए थे, और x का वैल्यू m इंटू कितना हो जाएगा, माइनस, आराम से बन रहा है। यानी क्या, आप बोलिएगा क्या y बराबर mx प्लस 3 हो गया, तो y का जगह कितना बैठा दिया, 5 बैठा दिया, क्योंकि y का वैल्यू हम लोग 5 निकाल चुके थे। इक्वल टू क्या हो गया, mx यानी m इंटू -2 हो गया, क्योंकि x का वैल्यू आप कितना निकाल चुके थे, -2 निकाल चुके थे, और इक्वल टू क्या हो गया, 3 हो गया। अब बोलिएगा कि सर मजा आ रहा है क्वेश्चन में, यहाँ से देखिएगा 5 हो गया इक्वल टू -2m हो गया, प्लस कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से यदि करेंगे -2m बराबर 5 हो जाएगा, 5 हो गया सर, 5 और माइनस में इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा कि -2m इक्वल टू क्या हो गया, सिर्फ 2 हो गया, यहाँ से कट गया आपका कितना बार में, m इक्वल टू -1 प्राप्त हो गया। कैसे, देखिए 2 तो उधर था तो इधर आकर डिवाइडेड ना हो जाएगा, तो 1 ना दे दिया, इसलिए हम लोग का वैल्यू कितना आ गया सर 1, यानी m का मान कितना हो गया, सॉरी -1 आ गया, m का मान कितना हो गया, -1 आ गया। क्या मजा आ रहा है सर? यदि मजा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, क्योंकि आपका पूरा सिलेबस हम कंप्लीट करवाने वाले हैं, MCQ क्वेश्चन बताने वाले, हर एक चीज़ का PDF प्रोवाइड करवाने वाले हैं, तो आपका तैयारी बेहतर होगा NCERT बुक का, ठीक है। तो यहाँ तक यदि समझ में आ गया तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए इसको देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे दिया है सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे दिया है, नीचे दी गई समस्याओं में रेखिक समीकरण युग्म बनाइए तथा उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। आपको पहले ही बोल दिया है, जो इक्वेशन आप तैयार कीजिएगा, वर्ड प्रॉब्लम है सर, जो भी इक्वेशन आप तैयार कीजिएगा उसको क्या करना पड़ेगा सर, आपको प्रतिस्थापन विधि से आपको हल करना पड़ेगा। कौन सा विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। और जो हम लोग जितना भी ये चैप्टर में क्वेश्चन बना रहे हैं सब प्रतिस्थापन विधि से हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। तो मजा लग रहा होगा सर। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते पहले। दो संख्याओं का अंतर 26 है और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी है, 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। पहला नंबर का क्वेश्चन ये था। पहला नंबर का क्वेश्चन क्या था? दो संख्याओं का अंतर 26 है और इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो माना पहली संख्या क्या हो जाएगा सर, माना पहली संख्या क्या हो जाएगा, x तथा दूसरी संख्या y। हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा लिख लेंगे यहाँ पे, माना पहली संख्या बराबर क्या मान लिए, x तथा दूसरी संख्या बराबर क्या मान ले रहे हैं सर, हम लोग y मान ले रहे हैं, ठीक है। यानी दो संख्या हम लोग मान चुके हैं, पहला संख्या x मान लिए, दूसरा संख्या क्या मान लिए, y मान लिए। अब हम लोग को क्वेश्चन क्या बोल दे रहा है, यहाँ से क्वेश्चन बोल रहा है कि आपका कि पहली संख्या जो है सर,
दोनों संख्याओं का अंतर कितना दे दिया है, 26 दे दिया। तो दोनों संख्याओं का अंतर कितना हो जाएगा सर मेरा, x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया, 26 यानी 26 हो गया। ये आपका इक्वेशन हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दूसरा स्टेप में आपको क्वेश्चन में क्या बोल दिया है, बोला है क्या जानते हैं, दूसरा स्टेप में बोल दिया क्या, इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी है, 3 गुनी है। जो पहला संख्या है सर, दूसरी संख्या कितना है सर, 3 गुना, यानी y में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि इक्वल करना पड़ता है, इसलिए x इक्वल टू कितना हो गया सर, 3y हो गया। ये इक्वेशन आपका 2 हो गया। और आपको प्रतिस्थापन विधि से चलना है। अब आपको हम पूछ रहे हैं कि x का मान आपको 3y पता चल गया, तो x का मान समीकरण 1 में तो हम लोग बैठा सकते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, x का मान समीकरण, ये सब लिखना पड़ेगा सर क्योंकि आपको मार्क्स अच्छा से उठाना है। अच्छा से बनाइएगा, जितना खूबसूरती से आप बनाइएगा, जितना अच्छा से लिखिएगा बना के, आप उतना ही स्मार्ट कहलाइएगा कि नहीं पढ़ लिख के लड़का आया है। डायरेक्ट बना देने से आपको फुल में फुल मार्क्स सब्जेक्टिव में नहीं मिलता है। यानी x का मान समीकरण किस में बैठा देना है सर, 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रख रहे हैं सर, समीकरण 1 में रख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा x का मान हम लोग 3y निकाल चुके हैं, माइनस क्या हो गया, y इक्वल टू कितना हो गया, 26। यहाँ से 3y में एक ठो y चल जाएगा तो कितना बचेगा, 2y बचेगा, और यहाँ पे कितना हो गया, 26। अब यहाँ से देखिए y बराबर निकालिए 26, अपन में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, नीचे कट गया, कितना दे दिया सर आपका, 13 दे दिया। यानी आप बोलिएगा क्या कि यस सर, y का जो वैल्यू था मेरा, y का वैल्यू जो था, y का जो मेरा मान है वो कितना प्राप्त हो चुका है, 13, अब यानी 13। अब y का मान किस में बैठा देते हैं, समीकरण 2 में बैठा देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं, y का मान समीकरण 3 में, सॉरी 2 में रखने पर तो समीकरण 2 मेरा ये था सर, x इक्वल टू 3 और y के जगह हो गया 13 और x बराबर हो गया 39। बोलिए मजा आया, क्वेश्चन में मजा आया कि नहीं, देखिए आराम से मजा आ गया। अब देखिएगा, आप बोलिएगा क्या, जो क्वेश्चन मैथ क्या है सर, जो बोलेगा वो चीज आएगा ही। आपको क्या बोला था कि पहली संख्या जो है दूसरी संख्या का अंतर दिया है 26, तो आप देखिए पहला संख्या जो प्राप्त किए हैं 39 कर दिए, और दूसरा संख्या जो प्राप्त कर दिए वो कितना प्राप्त कर दिए, 13 प्राप्त कर लिए। अब ये दोनों को घटाइए, देखिए 26 आ जाता है। आप बोलिएगा यस सर 26 तो आ गया, लेकिन क्या 3 गुना है, तो आप देखिएगा जो दूसरी संख्या से था वो पहली संख्या 3 गुना है, तो देखिए दूसरी संख्या मेरा 13 आया था, इसका 3 गुना हो गया 39, जिसके चलते ये 3 मल्टीप्लाई यदि आप इधर कर देते हैं, आप 3 मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं तो इक्वल नहीं आता। हम लोग इक्वेशन जब तैयार करते हैं तो इक्वल आना चाहिए। जैसे देखिए x का वैल्यू कितना आ गया, 39 आया कि नहीं, तो x के जगह आप 39 बैठा दो, x के जगह कितना बैठा दो, 39, और 3 इक्वल टू y का मान कितना निकाले थे, 13 निकाले थे, इसलिए 13 तिया कितना हो गया, 39। इसीलिए हम लोग इधर गुना ना करके इधर गुना करना पड़ता है ताकि इक्वल आ सके, समझे कि नहीं। इक्वेशन जब तैयार करते हैं तो इक्वल आना चाहिए। क्लियर हो गया। अब यहाँ से हम लोग को समझ में आ गया ये भी क्वेश्चन, और आराम से बना लिए। चलिए इसको भी देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं इसके बाद। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है 3 नंबर का, जो आप देख पा रहे होंगे 2 नंबर का क्वेश्चन यानी बी नंबर का क्वेश्चन, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, दोनों कोणों को ज्ञात कीजिए। संपूरक का मतलब समझिएगा, संपूरक का मतलब आप समझिएगा कि संपूरक क्या बोलता है। संपूरक कोण क्या बोलता है सर, ये चीज समझिएगा। संपूरक कोण क्या बोलता है, संपूरक कोण क्या बोलता है, ये चीज समझिएगा पहले। संपूरक का मतलब क्या होता है कि दो कोणों का योग 180 आना चाहिए, यानी एंगल यदि हम लोग ए मानते हैं और एंगल ए मान लेते हैं, यानी दो को कोण मान लिया और इसका योग जो आएगा वो कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। और पूरक कोण का मतलब क्या होता है सर, ये भी समझ लीजिए। पूरक कोण का मतलब क्या होता है, दो कोणों का योग कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए। ये चीज क्लियर हो गया कि संपूरक किसको बोलेंगे और पूरक किसको बोलेंगे, यानी दो कोणों का योग आ गया 180, इसको संपूरक बोलेंगे, और दो कोणों का योग आ गया 90, इसको बोलेंगे हम लोग पूरक बोल देंगे। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन पर आते हैं, तो आप यहीं से बोलिएगा कि सर इजी लग रहा है, आराम से बनेगा क्वेश्चन, कहीं दिक्कत नहीं है, आराम से बनेगा, कहीं दिक्कत नहीं। देखिएगा क्या बोला था, दो संपूरक कोणों में छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, दोनों कोण है। माना बड़ा कोण कितना हो गया, माना बड़ा कोण x डिग्री है। माना हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं, माना दोनों संपूरक कोणों में, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग सर, माना दोनों संपूरक कोणों में बड़ा कोण
बड़ा कौन x है तथा छोटा कौन y है। अब हम लोग यदि प्रश्नानुसार आते हैं तो यहाँ से देखिएगा दोनों कोनों का योग तो पहले तो 180 डिग्री हो जाएगा। 101 इक्वेशन हमको प्राप्त हो जा रहा है। यानी यहाँ से हम लोग यदि करना चाहेंगे, इसको यहाँ से करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, आप बोलिएगा क्या सर x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया 180, क्योंकि ये चीज़ हम लोग जानते हैं कि दो कोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री दिया हुआ है। अब आपको अगला स्टेप में क्या बोल दिया सर, अगला स्टेप में आपको बोल दिया क्या कि दोनों का अंतर यानी क्या x माइनस वाई, आपका क्या बोल दिया x माइनस वाई बराबर कितना दे दिया 18 डिग्री दे दिया। ये इक्वेशन आपका क्या हो गया 2 हो गया। ये इक्वेशन आपका क्या हो गया सर 2 हो गया। ये इक्वेशन आपका क्या हो गया 2 हो गया। अब आप बोलिएगा सर बन गया, क्योंकि इक्वेशन 1 प्राप्त हो चुका है, इक्वेशन 2 प्राप्त हो चुका है। यहां से हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 3 को प्राप्त करते हैं। यानी क्या हो जाएगा x प्लस वाई बराबर मान लीजिए 180 है, तो x बराबर आप निकालिएगा तो 180 माइनस क्या दे दिया y, ये हो गया आपका इक्वेशन 3 हो गया। अब यहां से अगला स्टेप में बढ़ेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 मेरा क्या था x माइनस वाई इक्वल टू 18 था। आराम से बनेगा सर, देखते रहिए, वीडियो स्किप मत कीजिएगा, मजा आ रहा है क्वेश्चन सब बनाने में। x बराबर 180 माइनस वाई निकाल चुके थे, जो x का मान था समीकरण 2 में बैठा रहे हैं, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 180 माइनस वाई, फिर यहाँ पे माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया 18 डिग्री यानी 18 डिग्री हो गया। क्लियर हो गया यहाँ से। अब यहाँ से देखिएगा 180 माइनस क्या दे दिया 2y इक्वल टू कितना हो गया 18 डिग्री, माइनस 2y इक्वल टू आप फाइंड कीजिएगा 80 माइनस कितना हो गया 180, इतने देगा। तो माइनस 2y बराबर, इसको आप घटा दीजिए, कितना बचा 2 बचा, और यहाँ पे कितना बच गया सर 7 में 1 गया तो 6 बच गया, और ये बच गया कितना 162 आपका आ गया। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा माइनस में आया है, y बराबर आप जित निकालिएगा तो 162 अपन कितना हो गया माइनस इतना आ गया। ठीक है, कैंसिल हो गया, आप 2 से इसको काटिएगा तो कितना बार में 81 बार में। देयरफॉर y इक्वल टू कितना आ गया सर 81 डिग्री आपका आ गया। y का मान यानी छोटा कोण हमको प्राप्त हो चुका है। यानी क्या कीजिएगा, y का मान आप क्या कीजिएगा समीकरण 3 में बैठा दीजिएगा, y का मान क्या कीजिएगा समीकरण 3 में बैठा दीजिएगा, आपको प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ लिख लेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो y का मान क्या था सर मेरा, y का मान क्या था 81 डिग्री निकाले थे। समीकरण 3 मेरा क्या था कि x बराबर आपका कितना था 180 माइनस वाई था, तो यहाँ 81 हो गया। तो x बराबर क्या हो गया 180 माइनस, यहाँ तो घटा दीजिए ना, कितना बच गया 9 बच गया, और यहाँ पे 7 बचा हुआ था, 17 में 8 चल जाएगा सर, यहाँ 17 में 8 चल जाएगा ना। जैसे देखिए 180 हो गया, इसमें 81 को घटा दीजिए तो यहाँ बच गया आपका कितना 9 बच जाएगा, 10 में गया तो 9, यहाँ पे बच गया आपका 7, ये बन यानी 17, 17 में 8 को घटा दीजिए 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, यानी कितना प्राप्त हो गया 99 प्राप्त हो गया। कितना प्राप्त हो गया सर 99 आपका प्राप्त हो गया। सही बात बोल दिया था। देखिए आप 81, अब आपको आराम से पता चल गया होगा कि सर एकदम सही मेरा आंसर आया है, क्योंकि देखिए दो कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो बड़ा कोण आप कितना निकाले थे 99 निकाले, छोटा कोण कितना निकाले 81 निकाले, तो 9 और 1 10, 8 और 16 17 और 1 कितना हो गया 18, 180 आया कि नहीं। यानी आप बोलिएगा क्या सर मेरा बन गया, आराम से बन गया, एकदम ईजी प्रोसेस से बन गया। आपको हम पहले भी बताएं वर्ड प्रॉब्लम देखिए जितना भी टाइप का क्वेश्चन आएगा आपको जिस टाइप से बनाने बोलेगा, जब आप आंसर ले आइएगा और आंसर को फॉलो कीजिएगा क्वेश्चन से, तो आपका हूबहू मिल जाएगा सर। यदि सही बनाए तो वहीं से आप चेक कर सकते हैं। जैसे हम आपको चेक करने का तरीका अगला वाला में भी बता दिए, इस बार में भी बता दे रहे हैं। जैसे बोला था दूसरा कोण बड़ा है, पहला कोण बड़ा है, दूसरा कोण छोटा है, तो 99 निकाले, दूसरा कोण 81 था, दोनों का योग कितना आना चाहिए 180, तो देखिए जोड़ के 180 मेरा आ जा रहा है। यानी समझ में आ गया सर ये भी क्वेश्चन, मजा आ रहा है सर क्वेश्चन में, अच्छा लग रहा है। यदि अच्छा लग रहा है सर तो देखते चलिए, हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर भी आते हैं। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास आ गया है। तीसरा नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है देखिए, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। उसने बाद में 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी आपको क्या बोल दिया कि एक गेंद का मूल्य और एक बल्ले का मूल्य यानी बैट का मूल्य आपको ज्ञात करने के लिए बोल दिया गया। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप हम लोग का क्या होगा, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा सर, क्वेश्चन दिख गया ना। अब यहां से देखिए नेक्स्ट इसको यदि हम लोग बनाने जाएंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे कि माना एक बल्ले का मूल्य कितना रुपया हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे कि माना
एक बल्ले का मूल्य कितना रुपया मान लिया सर, x रुपया मान लेते हैं, ठीक है। तथा एक गेंद का मूल्य क्या मान लेते हैं सर, y रुपया मान लेते हैं। कोई दिक्कत सर? आप बोलिएगा सर कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है, आराम से बन रहा है, कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते तो 7x प्लस क्या लिखना पड़ेगा, क्या था हम लोग का क्वेश्चन में था सर, 7 बल्ले और 6 गेंद ना सर, तो 7x प्लस 6y इक्वल टू कितना लगा सर, 3800 रुपया लगा टोटल। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। फिर से जब दोबारा खरीदा हुआ सर, तो यहाँ पे क्या किया था, 3 बल्ले का मूल्य यानी 3x और कितना 3 बल्ले लिया था और कितना लिया, 5 गेंद ले लिया, यानी क्या हो गया सर आपका 5y इक्वल टू टोटल कितना लग गया सर आपका 1750 लग गया। कितना लग गया सर, 1750 रुपया लग गया। ये इक्वेशन आपका क्या हो गया, 2 हो गया। यानी आप क्या कर चुके हैं, रेखिक समीकरण युग्म तैयार कर चुके हैं। अब आपको क्वेश्चन में ही बोल दिया था जो रेखिक समीकरण युग्म प्राप्त होगा उसको प्रतिस्थापन विधि से आपको हल करना है, ठीक है। आप दूसरा विधि वज्र या ये सब आता है जो अलग अलग विलोपन है, ये सब नहीं लगा सकते हैं। आपको क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में ऊपर में ही बोल दिया है कि जो आएगा सर उसको प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा हम लोग का बस वही चीज़ करना है जो करते आ रहे थे। तो 7x प्लस क्या हो गया 6y इक्वल टू कितना हो गया 3800, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा कि 7x बराबर निकालिएगा तो 3800 यानी 38 हो गया, 00 हो गया, और 6 इधर प्लस में तो इधर क्या हो गया सर माइनस में हो गया। अब 7x बराबर इतना आ गया है, तो x बराबर आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा 3800 माइनस 6y बटे में कितना आ गया सर 7 आ गया। ये इक्वेशन आपका क्या हो गया सर 3 हो गया। ये इक्वेशन क्या हो गया आपका 3 हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप क्या था, जब x का मान आप निकाल लेते थे, x का आपको तो पूरा कॉन्सेप्ट और स्टेप सब याद हो गया होगा कि जब x का मान निकाल लेते थे तो हम लोग क्या करते थे, समीकरण 2 में बैठा देते थे। तो हम लोग थोड़ा सा लिखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर हम लोग क्या लिखेंगे सर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। x का मान समीकरण किस में रख दे रहे हैं सर, समीकरण 2 में रख दे रहे हैं। तो यहां से देखिएगा 3 हो गया और ये गुना में क्या आ जाएगा मेरा 3800 आ जाएगा, माइनस 6y आ जाएगा, बट्टे में मेरा 7 था, ये 7 आ गया, ठीक है। क्योंकि इक्वेशन मेरा किस में रख रहे हैं सर 2 में रख रहे हैं, तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो गया। और x के जगह क्या किए, इसका वैल्यू हम लोग रख दिए, प्लस 5y था, प्लस 5y दे देंगे, और बराबर में मेरा कितना था सर 1750 था, ये 1750 दे दिए। 3 से इसको गुना करना पड़ेगा, तो 0 0 हो गया, 8 3 24 के 4 हो गया, 3 3 9 9 और 2 कितना हो गया 11, यानी 11400 आ गया। और 6 तिया कितना हो गया सर 18y हो गया, क्योंकि हम लोग को 3 से गुना करना पड़ा, और ये मेरा कितना हो गया 7 हो गया, ठीक है। और 7 हो गया, और यहाँ प्लस क्या हो गया 5y, नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, बराबर कितना हो गया 1750 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा, अब यहाँ से क्या कीजिए कि इसका एलसीएम ले लीजिएगा तो 7 दे देगा, यानी 7 दे देगा। यहाँ तो ज्यों का त्यों आ जाएगा, यहाँ ज्यों का त्यों आ जाएगा, y हो गया, प्लस है तो प्लस का चिन्ह दे देंगे। अब देखो 17 को 5 से गुना करना पड़ेगा, तो 17 5 35 होता है, और ये हो गया y, और यहाँ हो गया 1750। अब ये देखिए 7 जो है सर, 7 जो है वो भागा में इधर जाएगा तो इसके साथ गुना हो जाएगा, तो हमको गुना में, चलिए सर इसके आगे देखते हैं। अब यहाँ से देखिएगा कि ये हो गया 11400, ये जब आपका घट जाएगा तो प्लस का संख्या प्लस दे देगा, और यहाँ पे आपका कितना बच गया 17y बच गया, और इसको गुना कर दीजिए तो 0 हो गया, 7 5 35 के कितना हो गया 5 हो गया, हाथ में रहा 2 7 7 49 2 52, और 7 का 7 5 12, इतना आ गया सर आपका, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से देखिए कि 17y बराबर जब आप निकालिएगा, 17y बराबर तो 12250 माइनस 11400 हो जाएगा, और यहाँ से निकालिएगा 17y बराबर तो आपका दे देगा 850, ठीक है। आपका कितना दे दिया 850। अब यहाँ से देखिए y बराबर आप जब निकाल दीजिएगा तो 850 में भागा में क्या हो जाएगा 17, तो 17 5 85, यानी देयरफॉर y इक्वल टू कितना आ गया सर आपका 50 आ गया। y इक्वल टू कितना आ गया 50 आ गया। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? यानी y किसको माने थे हम लोग, y किसको माने थे, गेंद को माने थे। तो गेंद का दाम हम लोग निकाल चुके, कितना रुपया सर 50 रुपया हम लोग निकाल चुके हैं, क्योंकि गेंद का माने थे हम लोग y रुपया, ठीक है। अब अगला स्टेप में यदि हम लोग बढ़ते हैं तो हम लोग को x का मान निकालना पड़ेगा, और x का मान निकालने के लिए y का मान किस में रख देना पड़ेगा, समीकरण 3 में, तो हम लोग का x का मान पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक देख लीजिए, थोड़ा सा मिटा देंगे इसको, यहाँ तक देखिए,
ठीक है सर। अब यहाँ से देखिएगा कि आपका x का मान हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा लिख लीजिएगा, y का मान समीकरण 3 में रखने पर मजा आ रहा होगा सर आपको। अब यहाँ से देखिएगा x रखने पर, ठीक है। अब यहाँ से देखिए x बराबर आप कितना निकालिएगा, दिया हुआ है मेरा 3800 दिया हुआ है, माइनस 6 गुना y का मान कितना निकाले थे आप, 50 निकाल चुके थे ना, तो 50 लिखना पड़ेगा और भागा में कितना हो गया, 7 हो गया। अब यहाँ से देखिए 3800 माइनस 6 पंचे 30 यानी कितना हो गया 300, भागा में कितना आ गया 7, ठीक है। अब इसको घटा दी, 3800 में 300 चल गया, कितना बच गया 3500 बच गया, और भागा में 7, इसको काट दीजिए, कितना बार 5 7 है 35 यानी 50 बार में 500 बार में। अब यानी क्या x बराबर कितना आ गया सर आपका 500 आ गया, यानी एक मूल्य आपका गेंद का मूल्य आ गया 50 रुपया और बल्ले का मूल्य कितना हो गया 500 रुपया। क्या मजा नहीं आया? हर एक स्टेप सिखाते हुए चले, एकदम बेसिकली धीरे धीरे बताते हुए चले ताकि आपका जंप ना करे और इजी से आप बना लो और अच्छा से इसका फेयर कॉपी बनाइए सर। और आपको जब भी पढ़ने का मन करेगा तो आपको पढ़ने का तरीका भी हम बता चुके हैं कि किस प्रकार पढ़ाई कीजिएगा। जैसे मान लीजिए अभी करंट में ये चल रहा है, आप जिस टाइम फुर्सत होते हैं, एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, उस टाइम अपने रूटीन में निकालिए कि हमको टू चैप्टर हमको रिवीजन करना है, 2 चैप्टर का रिवीजन कीजिए, नोट्स बनाइए, लेकिन जरूर हर एक चैप्टर जो भी साइंस पढ़ते हो, मैथ पढ़ते हो, हिंदी पढ़ते हो, इंग्लिश पढ़ते हो, जो भी चीज़ पढ़ते हो उसका एक परफेक्ट नोट्स बनाते चलिए, आपका बहुत हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ये क्वेश्चन को अच्छा से समझिएगा तब जाके आपका बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन को पहले समझिएगा। बोला क्या एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा भी सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर के लिए यह 155 रुपया है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, ठीक है। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, लेकिन सर मज़ेदार क्वेश्चन कब होगा जब आपको समझ में अच्छा से आएगा। कि मान लीजिए देखिए एक टैक्सी ड्राइवर है, ठीक है, आप कोई भी स्थान ले लीजिए कि मान लीजिए यहाँ से हम धनबाद जा रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए यहाँ से धनबाद जा रहे हैं, तो वो आपको बोल दिया क्या कि धनबाद का भाड़ा है कितना 20 रुपया है, लेकिन आप हमको स्पेशल जाने के लिए बोल दे रहे हैं, तो आपसे हम क्या करेंगे कि 10 रुपया ज़्यादा लेंगे, ठीक है। समझिएगा क्या बोल रहे हैं। सो आप क्या बोले कि धनबाद हमको जाना है, तो बोल धनबाद का कितना भाड़ा है, बोल 20 रुपया मान लीजिए भाड़ा है, कितना रुपया है 20 रुपया है, लेकिन हम इस टाइम धनबाद जाएंगे तो अतिरिक्त आपसे भाड़ा लेंगे, तो बोल कितना लीजिएगा, बोल 10 रुपया लेंगे, ठीक है। तो आपको हम यहाँ बता दे रहे कि 20 रुपया ले रहा है और कितना ले रहा है 10 रुपया, तो टोटल कितना हो गया 30 रुपया हो गया। तो इसी प्रकार बोला कि 25 किलोमीटर वो तय किया तो कितना लगा, तो मान लीजिए यहाँ से धनबाद था आपका कितना 40 किलोमीटर है सपोज दैट, तो 40 किलोमीटर का आपका कितना हो गया सर, तो 40 किलोमीटर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि 40 किलोमीटर तय करने के लिए उसको पहले 20 रुपया देना पड़ा और एक्स्ट्रा से फिर 10 रुपया देना पड़ रहा है, तो वही चीज निकालने के लिए बोल दिया। क्या क्वेश्चन समझ में आया? ये चीज बताइए पहले, क्वेश्चन क्या बोल रहा था, ये चीज समझ में आया कि उसका भाड़ा मान लीजिए सर 20 रुपया है, लेकिन वो बंदा क्या कर रहा है कि 10 रुपया और एक्स्ट्रा चार्ज मांग रहा है, ठीक है। तो आपको मान लीजिए 10 किलोमीटर का उसका 20 रुपया भाड़ा है, 10 किलोमीटर के लिए 20 रुपया भाड़ा है, और बोल रहा है कि 10 किलोमीटर जाएंगे तो हम क्या करेंगे और 10 रुपया एक्स्ट्रा ले लेंगे, तो वही चीज नियत भाड़ा मतलब उसका जो फिक्स भाड़ा है वो चीज निकालने के लिए बोल दिया है, और अतिरिक्त भाड़ा कितना लग रहा है वो चीज निकालने के लिए बोल दिया है। कोई दिक्कत? आप बोलिए नहीं दिक्कत है सर, हमको नहीं लगता कि दिक्कत होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहला काम हम लोग क्या है क्वेश्चन को समझना। आप क्वेश्चन को समझ रहे हो अपने आप बन रहा है, क्वेश्चन नहीं समझ रहे हो रट के पढ़ रहे हो नहीं समझ में आ जाएगा, ठीक है। और वैसे भी बोला गया कि रटंती विद्या नहीं टिकनती, यानी टिकेगा ही नहीं। समझ में आया कि नहीं? मजा लगेगा सर। ये क्वेश्चन को देखिए, अब बनाते ही आप बोलिएगा कि सही बात बोले थे सर, आप हीरो केवल फिल्म नहीं बनाते, मजा आ जाएगा क्वेश्चन में, देखिएगा कितना मजा आएगा। सो चलिए अब देखिए यहाँ से, माना टैक्सी का नियत भाड़ा हम लोग करते हैं, क्या करते हैं सर, माना टैक्सी का नियत भाड़ा, क्या सर, नियत भाड़ा जो उसको भाड़ा लगता है वो हम लोग मान लिए 100 रुपया, कोई दिक्कत। और अब करते हैं क्या, तथा टैक्सी का, क्या कर सकते सर, टैक्सी का अतिरिक्त भाड़ा, अतिरिक्त भाड़ा क्या मान लेते हैं सर, y रुपया, क्या मान लिए, y रुपया मान लिए। मजा आ गया सर। अब आपको क्या बोल रहा था कि अब इक्वेशन से आइएगा तो आपको क्या बोलेगा कि 10 रुपये एक्स्ट्रा लग रहा था, यानी कि नियत भाड़ा x था और इसमें क्या कर रहा है 10 रुपया वो अतिरिक्त ले रहा है, तो टोटल कितना ले रहा है सर, अतिरिक्त मेरा y था तो टोटल कितना ले रहा है 105 रुपया ले रहा है, 105 रुपया ले रहा है। तो ये इक्वेशन तुम आपका क्या दे रहा है, 1 दे रहा है, इक्वेशन क्या दे रहा है, 1 दे रहा है, ठीक है। और फिर से बोलता है क्या, अतिरिक्त भाड़ा, फिर से वही चीज क्वेश्चन में बोला गया। नेक्स्ट इक्वेशन यदि निकालेंगे, नियत
भाड़ा से फिर कितना बोल रहा है सर, 15 रुपया ज़्यादा ले रहा है, तो 15 रुपया ज़्यादा लेके फिर टोटल कितना ले रहा है सर, 155 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, 155 हो जा रहा है। ये इक्वेशन आपका क्या प्राप्त हो गया, 2 प्राप्त हो गया। यानी अतिरिक्त भाड़ा मेरा y था और फिक्स भाड़ा जो था सर मेरा x था। अब यहाँ से देखिएगा कि यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, बस उसी प्रकार से हल करने वाले हैं और आराम से बनते जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से हल करने वाले हैं और आराम से बनते जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे इधर करके लिख देते हैं, x प्लस 10y, x प्लस 10y बराबर हो गया आपका 105। ठीक है, और x प्लस 15y बराबर कितना हो गया, 155। ठीक है, ये आपका हो गया इक्वेशन 1 और ये आपका हो गया इक्वेशन 2। मजा आ रहा होगा। अब यहाँ से देखिए, आप फिर से वही चीज़ प्रतिस्थापन विधि, इक्वेशन 1 प्राप्त हो चुका है, इक्वेशन 2 प्राप्त हो चुका है, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 3 को प्राप्त करेंगे, जितना आएगा उसको 2 में बैठाएंगे, आराम से बन जाएगा। अब यहाँ से देखिए x प्लस 10y बराबर कितना हो गया, 105 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो x बराबर कितना निकाल देंगे, 105 माइनस कितना हो गया, 10y हो गया। ठीक है, ये तो आपका क्या हो गया, इक्वेशन 3। हम आपको पहले बोले थे। अब x का मान क्या बैठाएंगे, समीकरण 1 में बैठा देंगे। हम लोग लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में, x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो 2 मेरा क्या था, ये था सर। x का मान आप कितना निकाल चुके हो, 105 माइनस 10y प्लस कितना हो गया, 15y बराबर कितना हो गया, 155। कोई दिक्कत। अब यहाँ से देखिए 105 यहाँ पे बचा प्लस 5y बराबर हो गया 155। मज़ा आएगा सर क्वेश्चन में। अब यहाँ से देखिए आराम से बनेगा। यहाँ से हम लोग करते हैं क्या, 5y बराबर जब निकालिएगा तो 155 माइनस कितना हो गया, 105। ठीक है, तो 5y बराबर आप निकाल दीजिएगा तो कितना दे दिया, 50 दे दिया। तो y बराबर आपका कितना दे दिया, 50 बटे कितना दे दिया, 5, यानी कितना आ गया सर, 10। देयरफॉर y इक्वल टू कितना प्राप्त हो गया, 10। यानी y का मान हम लोग कितना निकाल चुके हैं, 10। आपको बताए थे कि इक्वेशन 1 से इक्वेशन 3 प्राप्त करते हैं। जब 3 प्राप्त हो जाता है तो उसको 2 में बैठा देते हैं। y का मान आ गया मेरा 10, इसको इक्वेशन किस में बैठा देंगे, 3 में बैठा देंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 मेरा ये वाला है, यानी x बराबर हो जाएगा, x बराबर 105 माइनस 10 गुना क्या हो गया, 10 हो गया। और x बराबर आप निकाल दोगे तो 105 माइनस 100 हो गया, और x बराबर आप निकाल दोगे तो कितना आ गया, 5 रुपया आ गया सर। कितना आ गया, 5 रुपया था। ठीक है, उसका फिक्स भाड़ा कितना था मेरा, 5 रुपया, और अतिरिक्त भाड़ा कितना ले रहा था, 10 रुपया ले रहा था। तो अब यदि हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं सर, तो हम लोग को क्या बोला है, 25 किलोमीटर का निकालने के लिए बोला है। यहीं से हम लोग का खत्म नहीं हो गया, अब बोला है क्या सर, अब हम लोग को क्या बोला गया है कि इसमें निकालने के लिए क्या बोल दिया है कि अतः नियत भाड़ा 5 रुपया और अतिरिक्त भाड़ा कितना आ गया, 10 रुपया। तो 25 किलोमीटर के लिए हम लोग को निकालने के लिए बोल दिया था सर। तो हम लोग निकालते हैं यहाँ से 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा, 25 किलोमीटर के लिए हम लोग कर देंगे। तो 25 किलोमीटर के करने के लिए सर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 25 किलोमीटर करने के लिए x प्लस 25y करना पड़ेगा। x प्लस क्या करना पड़ेगा, 25y, x प्लस कितना करना पड़ेगा, 25y, क्योंकि 25 किलोमीटर का बात किया गया है। तो x का मान हम लोग निकाल चुके थे सर 5, और यहाँ 25 हो गया, और y का मान निकाल चुके थे 10, और यहाँ पे 5 प्लस कितना हो गया, 250, और इसको जोड़ दीजिए कितना आ गया, यानी टोटल उसको कितना लग गया सर, 200 कितना लग गया सर, जोड़ दीजिएगा तो 255 रुपया लग गया। कितना लग गया सर, 255 रुपया। ये तो बड़ा होल जोल कर दिया सर, एकदम अच्छा खासा ऐंठ लिया पैसा। यानी कितना आ गया सर, 255 आ गया। मजा आ गया सर क्वेश्चन में, समझ में आ रहा है कि सो बताइए, एकदम आराम से बताते हुए चल रहे हैं, कॉन्सेप्ट के साथ चल रहे हैं सर। वीडियो में नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, 5वां नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। मजा आएगा ना। अब देखिए मजा किस प्रकार आएगा। सो देखिए आपको क्या बोला है, माना अंश क्या है, x मान लीजिए, हर क्या है, y मान लीजिए। अंश बटा हर यानी न्यूमरेटर बटा डिनोमिनेटर। ठीक है, माना अंश बराबर, माना अंश x है तथा
हर क्या बोल दे रहे हैं सर, हर क्या बोल दिया है, y है। अब यहाँ से देखिए अंश भिन्न, तब हम लोग को क्या प्राप्त हो जाएगा, तो वह भिन्न क्या प्राप्त हो जाएगा सर, x बटा y। तो बोला कोई भिन्न है, ठीक है। आपको क्वेश्चन क्या, देखिए क्वेश्चन आप पढ़िए एक बार, क्वेश्चन पढ़िए क्योंकि बोर्ड वाला मिट जाता होगा जगह कम पढ़ने के चलते। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल दिया है कि अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाता है तो 9/11 प्राप्त हो जाता है। अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाता है तो 9 बटा कितना प्राप्त हो जा रहा है सर, क्वेश्चन देख लेने दीजिए एक बार। 9/11 प्राप्त हो जा रहा है। कितना प्राप्त हो जा रहा है, 9/11, ठीक है। अब इसको स्टेप बाय स्टेप हल करते जाइए। यहाँ से गुना कर दीजिएगा तो 11x, ठीक है, और यहाँ से गुना कर दे रहे हैं सर, नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार लिख दे रहे हैं। 11 से x प्लस 2 ये मल्टीप्लाई हो गया और 9 से हो जाएगा ये y प्लस 2 को, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। अब यहाँ से देखिए 11x हो गया और प्लस 11 दूना 22 हो गया, 9y हो गया प्लस 9 दूना कितना हो गया, 18 हो गया, ठीक है। अब 11x माइनस 9y बराबर 18 माइनस कितना हो गया, 22 हो गया। अब यहाँ से देखिए 11 में, अब ये तो घटेगा नहीं, यहाँ घट जाएगा। 11x माइनस 9y बराबर माइनस कितना हो गया, 4। इसको इक्वेशन आप 1 मान लो। मजा आ गया सर। अब नेक्स्ट स्टेप में पढ़िए कि फिर से अंश तथा हर में कितना जोड़ देने से कितना प्राप्त हो जा रहा है। तो आपको क्या बोला है सर नेक्स्ट क्वेश्चन में, अंश तथा हर में अगर 3 जोड़ रहा है तो 5/6 प्राप्त हो रहा है। तो मान लीजिए मेरा अंश ये था और हर ही मेरा ये था, 3 जोड़ दे रहा है तो 5 कितना प्राप्त हो जा रहा है, 6 प्राप्त हो जा रहा है। 3 जोड़ दे रहा है तो 5 कितना प्राप्त हो जा रहा है, 6 प्राप्त हो जा रहा है। फिर से वही काम करेंगे, 6 से गुना करना पड़ेगा तो x प्लस क्या हो गया, 3 हो गया, और यहाँ पे 5 से गुना करना पड़ेगा तो y प्लस कितना है सर, 3 है। अब अगला स्टेप में जाएंगे तो 6x हो गया प्लस कितना हो गया, 18 हो गया, 5y हो गया प्लस कितना हो गया, 5 तिया 15 हो गया। अब यहाँ से देखिए 6x माइनस क्या हो गया, 5y बराबर 15 माइनस कितना हो गया, 18 हो गया। और यहाँ से देख लीजिएगा 6x माइनस 5y बराबर कितना हो गया, -3। ये इक्वेशन आपका क्या प्राप्त हो गया, 2 प्राप्त हो गया। अब आप बताइए कि इक्वेशन 1 प्राप्त हो चुका है, इक्वेशन 2 प्राप्त हो चुका है। इक्वेशन 1 प्राप्त हो चुका है और इक्वेशन 2 भी प्राप्त हो चुका है मेरा। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करते थे, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 3 प्राप्त करते थे। तो यहाँ से देखिएगा समीकरण 1 से लिखते हैं, समीकरण 1 से थोड़ा लिख देते हैं, थोड़ा सा बड़ा बना था इसलिए। तो यहाँ पे 11x माइनस 9y, 11 यहाँ पे लिखते हैं सर, देखिएगा 11x बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, -4 और प्लस क्या प्राप्त हो गया, 9y, ठीक है। x बराबर आप यहाँ पे निकालोगे तो -4 प्लस क्या हो गया, 9y बराबर बटे में कितना आ जाएगा, 11। ये इक्वेशन आपका क्या प्राप्त हो गया, 3 प्राप्त हो गया। अब इसके आगे बढ़ना है, जो इक्वेशन 3 का मान निकाले तो इक्वेशन किस में रख देना पड़ेगा, 2 में रख देना पड़ेगा। इक्वेशन किस में रख देना पड़ेगा सर, 2 में रख देना पड़ेगा। तो 2 इक्वेशन मेरा ये था, तो यानी 6 गुना क्या हो जाएगा, -4 प्लस 9y बटे में क्या हो गया, 11, और यहाँ पे हो गया -5y बराबर -3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा थोड़ा सा छूट गया सर, थोड़ा सा लिख देते हैं हम लोग क्या, कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, 2 में रखने पर कर देते हैं सर। अब यहाँ से देखिए समीकरण 2 तो मेरा ये ना था, तो 6 गुना क्या हो जाएगा, -4 प्लस 9y बटे में हो गया 11, और ये -5y बराबर -3 हो गया, ठीक है। तो 6 चक 24, ठीक है सर यहाँ तक, और प्लस 9 छके 54 y हो गया, बट्टे में है आपका 11, माइनस हो गया 5y, नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए, -3 हो गया। यहाँ से लघुत्तम लीजिएगा, इसका लघुत्तम जब आप ले लीजिएगा तो कितना दे देगा, 11 दे देगा। और यहाँ से देखिएगा कि -24 प्लस 54y, क्योंकि y 11 को 11 से भागा दे दिए तो आपका 1 प्राप्त हो गया, 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो यही हो गया, लेकिन 1 से 11 को भागा दीजिए तो 11 हो जाएगा। तो 11 पचे कितना हो गया, 55y बराबर कितना हो गया, -3 हो गया, ठीक है। इतना तक आपको एक बार देख लेना पड़ेगा, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए हमको जगह नहीं बच रहा है। तो यहाँ तक अभी फिलहाल देख लीजिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप उतार पाइएगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया कि यहाँ तक कैसे सर गए हुए हैं, ठीक है सर। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए सर यहाँ तक देख लिए हैं। अब इसको यदि हम लोग आगे करने वाले हैं तो -24 दे दिया, प्लस
माइनस माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस का संख्या ज़्यादा था, इसलिए माइनस वाई दे दिया, बट्टे में मेरा 11 है और इधर मेरा -3 दे दिया है। ठीक है, अब इसको आगे करेंगे तो -24 माइनस वाई और यहाँ से -33 दे दिया कि नहीं। अब यहाँ से आगे आप जब बढ़िएगा तो माइनस वाई बराबर -33 प्लस क्या दे देगा 24 दे देगा और माइनस वाई बराबर आपको प्राप्त हो जाएगा -9, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, देयरफॉर वाई इक्वल टू कितना आ गया आपका 9 आ गया। अब वाई का मान हम लोग क्या करेंगे समीकरण 3 में बैठा देंगे। y का मान क्या करेंगे सर समीकरण 3 में बैठा देंगे। हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा लिखते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, तो y का मान समीकरण 3 में भी रख दे रहे हैं, तो समीकरण 3 मेरा क्या था सर कि x बराबर था -4 प्लस 9 गुना इसका मान निकाल चुके कितना सर 9 निकाल चुके और बटे में क्या हो गया 11 हो गया। तो x बराबर कितना हो गया -4 प्लस कितना हो गया सर 9 81 बटे कितना हो गया 11। x बराबर प्लस का संख्या ज़्यादा प्लस दे देंगे और घट जाएगा 77 बच गया, भागा कितना हो गया 11 7 77, यानी वह भिन्न जो था सर मेरा भिन्न क्या माने थे x बटा क्या माने थे y, तो x का मान 7 और y का मान कितना निकाल लिए 9 निकाल लिए। ठीक है, अब बोलिए मजा आया कि नहीं, मजा आया कि नहीं। अब स्टेप बाय स्टेप गए, एकदम बारीकी से सिखाते गए। आप एक बार पूरा वीडियो देखिए, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। इसके बाद कल का जो मेरा वीडियो आएगा 3.4 का आएगा सर, 3.3 का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए देख लीजिए इसको। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोला है सर 5 वर्ष के बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। अब क्या बोला उनकी यानी उसके पुत्र की वर्तमान आयु, यानी जेकब की वर्तमान आयु और उसके पुत्र की वर्तमान आयु, यही चीज़ पूछ दिया है। तो माना जेकब की वर्तमान आयु क्या मान लेते हैं x वर्ष मान लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं सर, माना जेकब की वर्तमान आयु क्या मान रहे हैं सर, वर्तमान आयु बराबर क्या मान रहे हैं x वर्ष, क्या मान लिए सर x वर्ष मान लिए, तथा उसके पुत्र की आयु, तथा एकदम स्टेप बाय स्टेप क्या सर, तथा उसके पुत्र की आयु क्या मान लेते हैं y वर्ष। ठीक है, अब आपको एक ट्रिक सिखाते हैं। यदि बाद बोलेगा, ठीक है, ब में आकार बा और द यानी 2 अक्षर आ रहा है, यानी आप क्या कीजिएगा जोड़ दीजिएगा। देखिए 2 अक्षर आ जा रहा है, यानी क्या कर दीजिएगा सर जोड़ दीजिएगा। बोलेगा पहले यानी पूर्व, पहले 3 अक्षर आ रहा है तो आप क्या कर दीजिएगा घटा दीजिएगा, घटाओ। देखिए 3 अक्षर इसमें आ रहा है, इसमें भी 3 अक्षर आ रहा है। 2 अक्षर बोला जोड़ मतलब बाद बोला तो हम लोग क्या कर देंगे जोड़ कर देंगे, पहले बोला तो क्या कर देंगे घटाव कर देंगे। क्लियर हो गया, ये ट्रिक आपका बता दिए, आराम से बन जाएगा। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन पर आते हैं। यदि हम लोग तो क्या बोला था, अब हम लोग क्या बोलेंगे 5 वर्ष बाद जेकब किया, यदि 5 वर्ष बाद चल जाते हैं, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं क्या 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु, जेकब की आयु क्या हो जाएगा सर 5 वर्ष बाद जेकब की आयु x प्लस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब फिर से इसमें करेंगे क्या 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, क्या करते हैं सर पुत्र की आयु, ठीक है। 5 वर्ष बाद जेकब की, यहाँ पे हुआ जेकब 2 बार लिखा गया सर, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु, ठीक है, और 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, तो क्या हो जाएगा y प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। x प्लस 5 बराबर क्या हो गया y प्लस 5 हो गया, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ से देखिएगा x प्लस 5 इक्वल टू, यहाँ से पहले लिखिए x प्लस y प्लस 5 लिख दीजिएगा। कितने गुनी हो जाती है सर, कितने गुनी हो जाती है, तो आप बोलिएगा 3 गुना। तो 3 गुना हमको किधर करना पड़ेगा, इधर करना पड़ेगा, ना कि इधर कर दीजिएगा तो आप क्वेश्चन में फंस जाइएगा, क्योंकि हमको इक्वेशन इक्वल करने का रहता है। अब यहाँ से देखिए समीकरण आपका प्राप्त हो जाएगा, यानी x प्लस क्या हो गया 5 हो गया, और ये हो गया 3y और 5 दिया कितना हो गया 15 हो गया, यानी x इधर ले आइए माइनस 3y हो गया, और यहाँ से 15 माइनस क्या हो गया 5y हो गया, ये x माइनस 3y बराबर कितना प्राप्त हो गया 10। ये इक्वेशन आपका कितना निकल गया 1 निकल गया।
क्या, इक्वेशन कितना निकल गया 1। अब इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 प्राप्त जो करेंगे, सो वो चीज़ क्या बोला गया था, कितने वर्ष पूर्व का बात है, 5 वर्ष पूर्व का बात किया गया था। पूर्व में यानी पहले हो जाएगा, यानी यहाँ पे फिर से लिखेंगे क्या, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु, जेकब की आयु क्या हो जाएगा सर, 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु जब जाएंगे तो x माइनस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और यहाँ से फिर से जाएंगे 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, किसका सर, पुत्र की आयु, यानी क्या हो जाएगा y माइनस 5। तो यहाँ से देखिएगा पहले तो x माइनस 5 लिखिए और y माइनस 5 लिख दीजिए, ठीक है, ये लिख दिया। कितने गुना हो जाता था सर, तो आपको बोला क्या 7 गुना हो जाता था, तो हम लोग पुत्र वाला हम क्या कर देंगे 7 को गुना से कर देंगे, ठीक है, तब आपका पिता का समान आ जाएगा। अब इतना से आप इक्वेशन 2 आराम से प्राप्त कर सकते हैं, यानी क्या हो जाएगा x माइनस 5 और यहाँ 7y माइनस 5 हो गया, ठीक है, कितना हो गया सर, -5 हो गया। कोई दिक्कत सर, कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है, कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। अब यहाँ सॉरी सर, यहाँ से 7 5 कितना हो गया 35 हो गया, कितना हो गया 35 हो गया। अब यहाँ से देखिए आगे इसको हल कीजिएगा तो x माइनस कितना हो गया 7y और यहाँ से -35 और प्लस कितना हो गया 5 हो गया, यानी आगे कीजिएगा इसको x माइनस 7y बराबर कितना हो गया -30 आपको प्राप्त हो गया। ये इक्वेशन आपका 2 प्राप्त हो गया, ठीक है। यहाँ तक आपको एक बार देख लेना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा ताकि आगे हम लोग बढ़ेंगे, यानी कैसे इक्वेशन प्राप्त किए ये चीज़ क्लियर हो गया, आराम से समझ में आ गया सर। अब इसको आराम से देख लीजिए, अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए सर, इतना हम लोग देख लिए थे। अब इक्वेशन 1 और 2 हम लोग निकाल चुके थे, फिर से वही रूल प्रतिस्थापन विधि, यानी इक्वेशन 1 से इक्वेशन 3 को प्राप्त करते हैं। x माइनस 3y बराबर 10 हो गया, माइनस 3y बराबर 10 माइनस, एक मिनट सर उल्टा लिखा गया, x बराबर आप निकालिएगा तो 10 प्लस कितना दे दिया 3y दे दिया, तो ये इक्वेशन आपका क्या हो गया सर 3 हो गया। अब यहाँ से देखिएगा x का मान हम लोग क्या करेंगे समीकरण 2 में रख देंगे, यानी यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर सर, तो समीकरण 2 मेरा ये था, यानी 10 प्लस कितना हो गया 3y माइनस क्या हो गया 7y बराबर माइनस कितना हो गया 30 हो गया। अब यहाँ से देखिए 10 ये घट जाएगा तो -4y बचेगा किसको बताइए, और यहाँ पे -30 हो गया, ठीक है, तो -4y बराबर क्या हो जाएगा -30 और यहाँ प्लस में था इधर चल जाएगा माइनस में, यानी -4y बराबर माइनस कितना हो गया 40, क्योंकि 2 को जब माइनस में रहता है तो माइनस का साइन देता है आपस में जुट जाता है। तो अब यहाँ से देखिए y बराबर जब आप फाइंड करोगे तो -40 क्या हो गया सर -40 हो गया, बटे में कितना हो गया -4, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यानी कितना आ गया 10, यानी y का मान आप कितना निकालिए 10, यानी 10 वर्ष किसका आयु था सर, उसका पुत्र का आयु हम लोग y माने थे, इसलिए पुत्र का वर्तमान आयु कितना हो गया 10 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं क्या, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 मेरा ये था, तो x बराबर 10 प्लस 3 गुना 10 हो गया, ठीक है। अब x बराबर आप निकाल दें 10 और 10 दिया कितना दे दिया 30 दे दिया सर, कितना दे दिया सर 30 दे दिया। तो यहाँ से क्या हो गया x बराबर आपका कितना हो गया 30 10 40 वर्ष हो गया, कितना हो गया सर 40 वर्ष हो गया। क्या मजा आ गया, यानी पिता का उम्र जेकब की उम्र क्या था 40 था और उसके बेटे की उम्र कितना था 10 था। मजा आ गया होगा सर, अच्छा लगा होगा, हर एक चीज कॉन्सेप्टली चलते गए, एकदम बेसिकली कॉन्सेप्ट से चलते गए, हर एक वर्ड प्रॉब्लम को अच्छा से करते गए। और कोई प्रकार का दिक्कत है तो बोलिए, आप कमेंट करके लिखिएगा कि सर मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। और चैनल में नया है तो सर आपसे रिक्वेस्ट है आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को थोड़ा प्रेस कर दीजिएगा। चलिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।